कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन जी फैमिली को एक अलग कमरे में बातचीत के लिए बुलाता है। कमरे में पहुंचते ही तियानशिन के ग्रैंडफादर लिन से पूछते हैं कि तुमने हम सबको अलग कमरे में क्यों बुलाया है, तुम क्या कहना चाहते हो। लिन सीरियस टोन में कहता है कि बात आपकी पोती यांग तियानशिन के बारे में है। तियानशिन गुस्से में बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम कहना क्या चाहते हो। लिन पूछता है कि कल तुम मेरी कार बुक करके पेनिनसुला ग्रैंड होटल गई थी, है ना। तियानशिन जवाब देती है कि हाँ, मैं वहां दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलने गई थी। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। लिन कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अपने साथ कुछ सेक्स टॉयज भी ले गई थी। आखिर दो विदेशी लड़कों के साथ तुम कौन सा खेल खेल रही थी। ये सुनकर तियानशिन एकदम शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद लिन कहता है कि मैं कुछ वीडियोस जी के फोन पर भेज दूंगा। अगर तुम सब कुछ कमरे के अंदर करती तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी हिम्मत करोगी कि पब्लिक में ही सब कुछ करोगी। लिन अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो चला देता है जिसमें तियानशिन किसी विदेशी लड़के के साथ गंदा काम कर रही होती है। वो वीडियो देखकर तियानशिन के ग्रैंडफादर गुस्से में आकर तियानशिन पर चिल्लाते हैं कि तुम हमारे खानदान पर धब्बा हो। तियानशिन घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मैं बस बिजनेस की बात कर रही थी। तियानशिन के ग्रैंडफादर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और गुस्से में कहते हैं कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम कार्ड खेल रही थी, क्या तुम मुझे पागल समझती हो। तियानशिन की मां उसका बचाव करते हुए कहती है कि डैड, शायद लिन बदला ले रहा है, तियानशिन से उसकी कुछ दुश्मनी है। तियानशिन के डैड गुस्से में कहते हैं कि चुप रहो, उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो लीक हुए तो जी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतने में लिन बोलता है कि मिस्टर जी, आपके पारिवारिक मामलों में दखल देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मैं अब चलता हूँ। इसके बाद लिन और जी वहां से बाहर आ जाते हैं। जी कहती है कि थैंक यू लिन, तुमने मेरे ग्रैंडपा का गिफ्ट खरीदने के लिए इतना खर्चा किया। लिन जवाब देता है कि मुझे अफसोस है कि वो फाड़ दिया गया, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी और ज्यादा ऑर्डर देने होंगे। मैं बस खड़ा होकर यह नहीं देख सकता कि वे तुम्हें यूं ही बुली करें। लिन अपनी कार में बैठ जाता है और चला जाता है। जी दूर जाती कार को देखती है और मन ही मन सोचती है कि बस ज्यादा ऑर्डर देने हैं, मुझे लगा था कि वो मुझसे कुछ बहुत ज्यादा मांगने वाला है। इसके बाद लिन खुद से कहता है कि अब मैं दावत में खाना नहीं खा सकता। खैर, ज्यादा ऑर्डर लेकर मिशन जल्द से जल्द पूरा करूंगा। तभी लिन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। लिन पढ़ता है कि आपको नया ऑर्डर मिला है, प्लीज टाइम पर एक्सेप्ट करें। इसके बाद हमें फ्लोरल कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है। वहीं एक लड़की दिखाई जाती है जिसने ऑर्डर किया था। तभी एक लड़का उसे बुलाता है। लड़की पूछती है कि मारुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें स्कूल वापस लेने आया हूँ, मेरे पापा ने मेरे लिए BMW खरीदी है, देखो कितनी शानदार है। लड़की बोलती है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मैं कैब बुला चुकी हूँ, अभी आती ही होगी। लड़का लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कैंपस की ब्यूटी हो, कैब से कैसे जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहती। तभी उन दोनों के पास में लिन की पगानी आकर रुकती है। लिन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ही मिस ताओ हो, जिनका लास्ट का नंबर 4389 है। लड़की बोलती है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। लिन बोलता है कि अंदर बैठो, मैं वही बाबा ड्राइवर हूँ जिसे तुमने बुलाया था। मारुई हैरान होकर पूछता है कि क्या यही वो कैब है जिसे तुमने बुलाया था। लड़की कार में बैठते हुए जवाब देती है कि मुझसे दूर रहो, मैं जा रही हूँ। फिर लड़की लिन के साथ चली जाती है। लड़की कार में बैठकर बहुत खुश होती है। लड़की मुस्कुराकर पूछती है कि तुम स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, फिर भी सिर्फ ड्राइवर क्यों हो। लिन जवाब देता है कि कौन सी कार चला रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो। लड़की लिन की बात से इंप्रेस हो जाती है और तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत औसम हो। कुछ ही देर में वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की अपना फोन निकालती है और शर्माते हुए लिन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती हूँ। लिन उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्यों लेना चाहती हो। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुम लव एट द फर्स्ट साइट में विश्वास करते हो। लिन चौंकते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, लव एट द फर्स्ट साइट, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, ये बात फिर किसी और से मत कहना। इसके बाद लड़की कार से उतर जाती है, लेकिन अभी भी पीछे मुड़कर लिन को देख रही होती है। लिन मन ही मन सोचता है कि आजकल की लड़कियां बहुत मासूम होती हैं। इसके बाद लिन को वेनहुई का कॉल आता है, वही लड़की जिसके भाई ने लिन की कार पर गमला फेंककर कार को डैमेज किया था। लिन कॉल उठाता है तो वेनहुई लिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे कल ऑफिस छोड़ सकते हो। लिन वेनहुई से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, या फिर तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है और कल मुझे पैसे देने का इरादा है। वेनहुई जवाब देती है कि वेनगु तुम्हारा साला है, तुम अपने ही परिवार को लेकर ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो।
हम तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। अब जब तुम हमारी फैमिली का टेस्ट पास कर चुके हो तो अब हम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। लिन वेन हुई की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और फिर गुस्से में बोलता है कि सपने देखना बंद करो। मुझे $3 लाख दो, 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा, वरना तुम्हें कोर्ट का समन मिलेगा। लिन फोन काट देता है और मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी बेशर्म है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। क्या लगता है आपको, क्या लिन वाकई इन सब का सामना ऐसे ही करता रहेगा या अब आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए जरूर देखिए अगला पार्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।